नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। और मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है भाई, लगातार हरियाणा जीके की हमने सीरीज चला रखी है और मैं कंप्लीट हरियाणा शास्त्र जो हमारी बुक है उसका सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। उससे भी अलग और ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि भविष्य में अगले 5 साल तक भी आपको किसी प्रकार के कोई बैच लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, जितने भी टॉपिक मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ साथ के साथ उसकी मैं पीडीएफ आप लोगों को दे रहा हूं भाई। तो उम्मीद करूंगा आप इन पीडीएफ को हल्के में नहीं लेंगे और साथ के साथ इस कंटेंट को, इसमें आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट कवर हो रहा है और इन फ्यूचर आने वाले पर्सन भी लगभग लगभग कवर हो रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे भाई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मंदिर के बारे में, तीर्थ स्थान के बारे में, गुरुद्वारों के बारे में। इसके अतिरिक्त भाई आपको मैं आज रेलवे के बारे में पढ़ाऊंगा, हरियाणा से रिलेटेड जो फैक्ट होंगे, या फिर वायु परिवहन के बारे में, या फिर परिवहन के विभाग के बारे में। तो लगभग लगभग वो सारे प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा और इसकी एक बेहतरीन पीडीएफ बनाकर जिसमें नेशनल हाईवे की भी डिटेल होगी वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा आपके सुपर बैच में भाई। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आज का जो सेशन रहेगा भाई, इसमें बेसिक सी चीजें हैं। मैंने आपको कहा था कि पहले मैं आपको लगभग 120 से 130 पेज की का कंटेंट करवाऊंगा और मैं एक कंप्लीट पीडीएफ भी इसकी डाल दूंगा भाई। जैसे ही हमारी एक क्लास और होगी उसमें हमारा स्कूल का, कॉलेज का और यूनिवर्सिटीज का, इसके अतिरिक्त भाई जितने भी अनुसंधान संस्थान है वो टॉपिक हमारे पेंडिंग है। 8 से 10 पेज बनेंगे उसके। वो कंप्लीट होते ही भाई हमारे लगभग सारे बेसिक टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और कोई भी एग्जाम हो भाई, अब हो आगे इन फ्यूचर हो, आप ये मान के चलो आपका 50% का कंटेंट हरियाणा जीके का कंप्लीट हो चुका है। आंख मीच कर किसी भी एग्जाम में चले जाइएगा, यहां से आपके 50% पर्सन जरूर मिल जाएंगे। 50% का मतलब अगर 10 आएंगे तो 5 यहां से मिलेंगे, लगभग लगभग मिलेंगे भाई। गारंटी किसी चीज की नहीं होती, लेकिन अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, ऐसा डेफिनेटली ही होगा, निश्चित ही ऐसा होने वाला है। ठीक है भाई। अब देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे भाई धार्मिक स्थल। ये हमारी बेसिक डिटेल रहेगी सभी मंदिरों की, तीर्थ स्थानों की, या फिर मस्जिदों की, मकबरों की, या फिर गुरुद्वारों की भाई। लगभग लगभग भाई 250 पेज में मैंने लिख रखे हैं। अगर आप कहते हो कि हमको इतनी नॉलेज दे दो कि हम हरियाणा में भाई कुछ सी भी स्थान के बारे में बहुत डिटेल से जान सकें, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। नहीं तो बेसिक बेसिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी डिटेल मिलेगी, नहीं तो अलग से भी करवा दूंगा भाई। मैं आपको सारे के सारे धार्मिक स्थल, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, तीर्थ स्थान सब करवा देंगे भाई। ठीक है, वो आपको देखना भाई। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट पूछ लेते भाई, इस मंदिर का जो संबंध है किस जिले से है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। या तो सही मिलान वाला प्रश्न मिलेगा, या डेफिनेटली सीधा पूछ लेंगे कि ये मंदिर किस जिले में स्थित है। तो ध्यान से देखेंगे भाई। सबसे पहले देखो, पंचकुला के अंदर हम देखने वाले हैं कौन कौन से मंदिर हमारे स्थित है भाई। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि कोई प्रश्न मतलब कोई एरर है, तो आप जरूर सूचित कीजिएगा। नंबर आप लोगों के पास है, मेरा सभी के पास। देखिएगा भाई, पंचकुला माता मनसा देवी मंदिर एवं कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है भाई। भीमा देवी मंदिर कहाँ पर है? पिंजौर में है भाई। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है सारे का सारा भाई। इसको उत्तर भारत का खजुराहो मंदिर भी कहा जाता भाई। ठीक है, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स को। माता बगलामुखी मंदिर भाई, चंडी माता का मंदिर कहाँ है? चंडीगढ़ में भाई। ठीक है। उसके बाद प्रेतराज मंदिर, हनुमान मंदिर, त्रिमूर्ति बालाजी मंदिर, धाम कालका, कालका माता का मंदिर। ये वाला जो मंदिर है ये इंपॉर्टेंट है भाई। चंडी माता वाला मंदिर है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। भीमा देवी मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। माता मनसा देवी का मंदिर एवं कॉम्प्लेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो मंदिरों की डिटेल रहेगी वो जिलों में भी आपको मिलेगी। 22 जिलों की जब मैं डिटेल पीडीएफ डालूंगा या मैं करवाऊंगा, इसके अतिरिक्त अलग से भी आपको सारे मंदिर मस्जिदों की डिटेल करवाऊंगा भाई। उसके बाद देखेंगे अंबाला के अंदर भाई, माँ भवानी अंबिका देवी मंदिर, बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं भाई। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, ये आज तक नहीं पूछा गया भाई। श्री अनंत प्रेम मंदिर, हर मिलाप प्रेम मंदिर, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद श्री महाकाल भैरव मंदिर, ये नहीं पूछा गया। शारदा देवी का मंदिर, या फिर आपसे इसका मेला भी पूछते हैं तो ये त्रिलोकपुर में है, ये बार बार पूछा जाता है भाई। प्राचीन शिव मंदिर व रानी का तालाब भाई। ठीक है। कैलाश मंदिर, हाथी खाना, ये वाला प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अब कुछ बच्चे इस रानी के तालाब को लेकर भाई डाउटफुल हो जाओगे भाई, वो अलग अलग चीजें हैं ये। देखो, प्राचीन शिव मंदिर एवं रानी तालाब, तो ये वहां पर सेट बैठता है। इसके अतिरिक्त रानी का तालाब और भी बहुत सारी जगह है।
ठीक है भाई, श्वेतांबर जैन मंदिर, काली माई का मंदिर, ये सारे कहाँ पर पड़ेंगे भाई, ये अंबाला में पड़ेंगे। तो यहाँ से देखो मैं आप लोगों को क्लियर कट बता चुका हूँ। स्टार मार्क कर देता हूँ भाई, जो आपको बिल्कुल याद करने ही करनी है। भीमा देवी मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको उत्तर भारत का खजुराहो मंदिर कहा जाता है, ये पिंजौर में है। ठीक है भाई, ये जितने भी मैं आप यहाँ पर स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये तो आपको याद करने ही करनी भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बाकी अगर आप एक्स्ट्रा करो तो आपकी और भी बड़ाई वाली बात है। अंबाला में हम देखेंगे, मैंने आपको बता दिया ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त भाई ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त कौन सा हो गया भाई, शारदा देवी वाला, ये वाला मंदिर इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे मंदिर आपसे पूछे जा सकते हैं भाई। ठीक है, और एक ये वाला हो गया। तो ये तो आप याद करोगे ही करोगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यमुनानगर में चिट्ठा मंदिर, भाई बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं चिट्टा मंदिर या चिट्ठा मंदिर कहाँ पर है, तो ये यमुनानगर के अंदर है। ठीक है भाई, हनुमान जी की श्वेत मूर्ति यहाँ पर, आदि बद्री नारायण मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको पता सरस्वती का उद्गम स्थल हरियाणा में क्या माना जाता है, आदि बद्री माना जाता है। क्या माना जाता है, आदि बद्री, जो कहाँ पड़ता है, यमुनानगर में। ठीक है भाई, पंचकालीन जैन मंदिर भाई, श्री केदारनाथ शिव मंदिर, सूर्यकुंड मंदिर भाई। ठीक है, शुद्ध अलामदुपर में मंदिर, श्री आदि केदारनाथ सौ शंभु शिवलिंग भाई, कपाल मोचन में। चित्रा मंदिर, गोपाल मोचन मंदिर, ये बहुत बार गोपाल मोचन कपाल मोचन ये पूछा जाता है, तो यमुनानगर आप कराना भाई। गौरी शंकर मंदिर भाई, शीतला माता का मंदिर, ये भी जगाधरी में। तो ये सारे प्रश्न यहाँ से बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं, तो सारे के सारे आप कवर करोगे भाई। इसके अतिरिक्त मैंने आपको सरोधर्म मंदिर भी बताया था एक, वो आप पीछे पढ़ चुके हो कक्षा के अंदर। ठीक है भाई, कुरुक्षेत्र भाई, थानेश्वर महादेव मंदिर भाई कहाँ है, कुरुक्षेत्र में भाई। कार्तिकेय का मंदिर भाई, हरियाणा में ये माना जाता है कार्तिकेय का ऐसा मंदिर है जहां पर महिलाओं का जाना वर्जित है, तो ये मंदिर के बारे में बार बार पूछते हैं, पेवा में। दुख भजनेश्वर मंदिर, बिरला मंदिर, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती मंदिर हो गया भाई, मार्कंडेश्वर देवी मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, दुर्गा देवी मंदिर, देवी कूप भद्रकाली मंदिर हो गया भाई, अदिति मंदिर अमीन गांव में है, श्री कृष्णा अर्जुन व शंकराचार्य मंदिर, भारत माता का मंदिर ज्योतिसर में है, तिरुपति बालाजी मंदिर, ये सारे के सारे कहाँ है, कुरुक्षेत्र में भाई। पीडीएफ आपको मिल जाएगी सबकी। सिरसा में देखेंगे भाई, सत्य साईनाथ मंदिर, दादी सती का मंदिर, हरियाणा का सालासर धाम भाई, रामदेव मंदिर, ये सारे के सारे सिरसा में। कैथल में 11 रुद्री शिव मंदिर, बार बार परीक्षा में पूछते हैं भाई, अंबकेश्वर महादेव मंदिर, बड़ी देवी मंदिर, गीता भवन मंदिर पुंडरी में है, राधे श्याम मंदिर पुंडरीक में भाई, प्राचीन शिव पार्वती मंदिर कलायत में, सनातन धर्म मंदिर, प्राचीन ईंटों का मंदिर भाई, ये बार बार पूछा जाता है, तो ब्रिक बावड़ी भी पूछते हैं और एक प्राचीन ईंटों का मंदिर भी पूछते हैं, दोनों कैथल के अंदर हो गया भाई। कुटी शिव मंदिर और काशीपुर मंदिर भाई, ये सारे कहाँ है, कैथल में। करनाल में क्या है, देवी शंकर मंदिर हो गया, देवी मंदिर हो गया भाई सालवन में, माता बाला सुंदरी मंदिर बड़ा गांव में, सीता माई मंदिर भाई, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछा जाएगा परीक्षा में। सीता माई गांव के अंदर है सीता माई मंदिर। रघुनाथ मंदिर, पराशर मुनि तीर्थ हो गया भाई, कर्णेश्वर महादेव मंदिर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, दशा से एकादशी महादेव मंदिर सालवन में है भाई, शाकुंभरी माता मंदिर बड़ा गांव में है, माँ कौशल्या धाम गणेश मंदिर असंध में, मिश्रिक तीर्थ निशिंग के अंदर है भाई, माता अंजना देवी का मंदिर अंजनथली है, घंटाकरण मंदिर भाई, आत्म मनोहर जैन की राधना मंदिर, तो ये सारे के सारे कहाँ हो गए, करनाल के भाई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जींद में भाई, जींद में भूतेश्वर मंदिर, रानी तालाब हो गया, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर यह बनाया गया है। जयंती देवी मंदिर भाई, बाबा जीतगिरी का मंदिर काकड़ोद में है, बाबा गैबी साहिब मंदिर नरवाणा में है, सतसई निराकार मंदिर, ये सारे कहाँ हो गए, जींद में। हिसार में काली देवी का मंदिर हांसी में हो गया, दिगंबर जैन मंदिर, गुप्तकालीन सूर्य मंदिर भाई अग्रोहा में है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं, गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये मंदिर हो गया यहीं से, अग्रोहा से। उसके बाद हनुमान मंदिर काजला धाम में है, आपको पता है। ठीक है भाई, बाबा शेरगिरी मंदिर कुआरी गांव में है, माता शीतला देवी मंदिर अग्रोहा में, महाराजा अग्रसेन मंदिर भी अग्रोहा में, अग्रोहा धाम के नाम से फेमस है। एक बिश्नोई मंदिर हो गया भाई। भिवानी में देखेंगे देवसर वाली पहाड़ी माता का मंदिर, माता दुर्गा भवानी देवसर गांव में, भूतों वाला मंदिर, श्री रंगनाथ मंदिर, हीरापुरी शिव मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो जो चीजें मैं करवा रहा हूँ। गौरी शंकर मंदिर भाई, सेठ किरोड़ीमल मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, परमहंस मंदिर भाई तिगड़ाना के अंदर है, बार बार परीक्षा में आता भाई। जोगी वाला अखाड़ा मंदिर भाई, नकदी देवी पहाड़ी माता मंदिर पहाड़ी गांव में है, बाबा मुंगीपा मंदिर तोसाम में, श्री राम खाकी महाराज मंदिर, ये बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं, खाकी महाराज का मंदिर भाई। द्वारकाधीश मंदिर भाई,
विष्णु भगवान का मंदिर हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, तोसाम में है। और तोसाम कहाँ पड़ता है? भिवानी में पड़ता है भाई। उसके बाद देखेंगे भाई स्टार मंदिर भाई विनोद गांव में, राधा स्वामी आश्रम। आर्य समाज मंदिर घंटाघर पर। उससे आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट, दादरी में क्या है भाई? प्रसिद्ध हनुमान मंदिर। एक इमलोटा में है भाई बाबा समी दयाल की समाधि, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। परमहंस मंदिर, खाकी महाराज वाला मंदिर, और एक हो गया समी दयाल मंदिर। ध्यान से देख लो भाई, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, देखो खाकी महाराज मंदिर, एक मैंने आपको क्या बताया था भाई? आपको बताया था परमहंस मंदिर के बारे में भाई। ठीक है, ये वाला हो गया परमहंस भाई, कहाँ चला गया? परमहंस मंदिर तिगड़ाना। एक हीरापुरी वाला भाई। यहां से आपको एचपीएससी के जो एग्जाम होते हैं, ये प्रश्न कम से कम 7 से 8 बार रिपीट हो चुका है। सही मिलान आएगा और ये ऐसे दे देंगे आपको, डायरेक्ट इनका जिला दे देंगे भाई। उसके बाद देखेंगे भाई ये सारे के सारे मंदिर कहाँ हो गए? एक से अगले, जज्जर में भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी के अंदर, रुडवल मंदिर ठाकुर द्वारा मंदिर कुतानी गांव में है, प्राचीन शिवालय व शिव मंदिर डिग्गल में, राधा कृष्ण मुरली मनोहर मंदिर बहादुरगढ़ के अंदर। और बहादुरगढ़ किसका एक भाग है? जज्जर का ही एक भाग है। बहादुरगढ़ किस में पड़ता भाई? ये बहादुरगढ़ पड़ता है जज्जर में भाई। किस में पड़ता है ये बहादुरगढ़? ये बहादुरगढ़ पड़ता है जज्जर के अंदर भाई। ठीक है। उसके बाद गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर भाई। एकलव्य मंदिर, देश का एकमात्र एकलव्य का मंदिर है भाई, खांडसा गांव में गुरुग्राम के अंदर भाई। ठीक है। भूतेश्वर मंदिर, बाबा जगन्नाथ मंदिर, महादेव मंदिर इच्छापुर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साईं मंदिर या शिरडी धाम, उत्तर भारत का शिरडी धाम। प्राचीन शिव मंदिर व कुंड कहाँ हो गया? सोहना के अंदर भाई। गर्म पानी का झरना हो गया। गंधक की उपस्थिति के कारण ये क्या होता भाई? ये गर्म रहता है इसका पानी, गंधक की उपस्थिति के कारण। उसके बाद माता सुखदेवी मंदिर, बाबा प्रकाशपुरी धाम, बाबा पूर्णमल धाम काशान, श्री सिद्धि गणेश मंदिर, चुगानंद माता मंदिर भाई। उसके बाद फरीदाबाद में देखेंगे भाई झरना मंदिर, पाली के अंदर है, त्रिवेणी हनुमान मंदिर, सिद्धि माता का मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, इस्कॉन मंदिर भाई। पलवल में देखेंगे सती मंदिर हो गया, होडल में पंचवटी मंदिर भाई, दाऊजी का मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बंचारी गांव में है, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के नाम से। ठीक है भाई, दाऊजी उन्हीं को बोलते हैं दाऊजी। महेंद्रगढ़ में देखो भाई चामुंडा देवी मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर भागोत में है, मोडा वाला शिव मंदिर, खालड़ा धाम भाई, बाबा रामेश्वर धाम बामनवास में, बाबा जैतराम दास मंदिर हो गया भाई, माधो खास मंदिर हो गया। ये सारे के सारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। मेवात में देखो देहरा मंदिर फिरोजपुर झिरका में, रावण मंदिर या मेला फिरोजपुर झिरका में भाई। उसके बाद रेवाड़ी में देखेंगे भाई प्राचीन हनुमान मंदिर, बड़ा तालाब हनुमान मंदिर, नसियानी जैन मंदिर, भोली माता मंदिर, स्वामी शरणानंद मंदिर भाई, भूतेश्वर मंदिर। सोनीपत में एटलस मंदिर, ये श्री राम मंदिर ही है भाई, बार बार पूछते हैं। श्री अर्धनारीश्वर सिद्ध आस्था मंदिर, जागृति धाम, दीपक मंदिर, गुरु गोरखनाथ का धूना भाई, माता चिंतापूर्णी मंदिर, छपड़ेश्वर महादेव मंदिर, सतकुंबा मंदिर भाई, 1000 वर्षीय जयखेड़ा मंदिर खानपुर में भाई। पानीपत में भाई सिद्ध शनि धाम, रघुनाथ मंदिर, सनातन धर्म गीता भवन मंदिर, और दिगंबर जैन मंदिर। ये सारे के सारे मंदिर कहाँ है भाई? ये जितने भी जिलों में मंदिर पड़ते थे सारे मैंने करवा दिए भाई। उसके बाद रोहतक में देखेंगे भाई शिव मंदिर हो गया किलोई में, शिवलिंग या शिवालिक में शिव की मूर्ति, भगवान परशुराम मंदिर, बाबा मस्तनाथ धाम भाई, सनातन धर्म दुर्गा भवन मंदिर भाई, स्वामी नित्यानंद आश्रम, साईं मंदिर, शीतला माता मंदिर। ठीक है भाई, ये सारे रोहतक में। राज्य में अधिकतर मंदिरों का निर्माण है वो किस शैली में हुआ है? पंचायतन शैली में। और देवी देवताओं की मूर्तियों पर किस शैली का प्रभाव है? मथुरा शैली का प्रभाव है भाई। ये आपसे बार बार पूछ सकते हैं भाई। कुछ मंदिरों के बारे में विस्तार से जिलेवार में परिचय पढ़ें भाई। तो जिलेवार में भी आपको बताऊंगा, अलग से भी मैं करवाऊंगा, इतना कंटेंट कराऊंगा अगले 5 साल, कोई नीड नहीं है भाई। कोई बैच मत लेना किसी का भी, टेंशन फ्री होके सोना, सिर्फ आप क्या पढ़ना? करंट अफेयर, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद भाई हरियाणा के 48 कोस भूमि के जो तीर्थ है भाई, ठीक है भाई, जो एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की गई है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा, उस आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां कौन कौन से तीर्थ है भाई। तो कुरुक्षेत्र जिले के जो तीर्थ हैं वो सारे यहां पर दिए गए। यहां से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आए हैं, आपसे पूछा गया रसमंगल तीर्थ कहां पर है, अन्नपूर्णा तीर्थ कहां, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे कवर होंगे यहाँ पर। देखो भाई, रंतुक यक्ष पूछ ले तो ये बीड़ पीपली में कुरुक्षेत्र में पड़ेगा, सालीहोत्र तीर्थ सारसा में कुरुक्षेत्र में, थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर भाई, सरस्वती तीर्थ बार बार पूछा जाता पेहवा में, तो कुरुक्षेत्र जिले का भाग हो गया। काम्यक तीर्थ या फिर कमोदा पूछ लेंगे भाई। पृथुदक तीर्थ हो गया, पेहवा को पृथुदक कहा जाता है। बाणगंगा तीर्थ कहाँ है? दयालपुर गांव में। सप्त सारस्वत तीर्थ मांगना गांव में। लोमस तीर्थ लोहार माजरा में। ओजस तीर्थ समसीपुर में। प्राची तीर्थ पेहवा में। अदिति तीर्थ अमीन में। भूरी शर्वा तीर्थ भोर सदाना में।
भीषम कुंड नरकातरी में, त्रिपुरारी तीर्थ हो गया टिगरी में, कुलोतारण तीर्थ हो गया किरमिच में, मणिपुरक तीर्थ हो गया मुर्तजापुर, शुक्र तीर्थ सतोड़ा, सोम तीर्थ गुमथाला। सोम तीर्थ बहुत सारे हरियाणा के अंदर भाई, ठीक है। एक सोम तीर्थ सैनसा गांव में हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद आपगा तीर्थ मिर्चपुर में, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, आपगा तीर्थ किस जिले का एक भाग है? कुरुक्षेत्र का। करण का टीला मिर्जापुर में किस में पड़ेगा? कुरुक्षेत्र में। अरुणाए तीर्थ या अरुणाए मंदिर बार बार पूछते हैं भाई, तो ये अरुणाए गांव कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ब्रह्मयोनी तीर्थ पेहवा के अंदर, गालव तीर्थ गुलडेहरा, रेणुका तीर्थ रणाचा में, माँ भद्रकाली मंदिर बार बार पूछते हैं, ये कुरुक्षेत्र में हो गया भाई। देवीकूप मंदिर भी बोलते हैं इसको। ज्योतिसर आपको पता ही है कुरुक्षेत्र का एक भाग है, ठीक है। ब्रह्म सरोवर आपको पता कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। ब्रह्मा तीर्थ हो गया थाना गांव के अंदर भाई। नाभि कमल तीर्थ या फिर कमलनाथ तीर्थ या कमलनाथ मंदिर या नाभि कमल मंदिर, सभी का एक ही उत्तर बनेगा भाई। यहाँ पर नाभि कमल के साथ साथ क्या हो सकता है? कमलनाथ भाई, ठीक है, कमलनाथ। ये भी आप तीर्थ और मंदिर दोनों पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। और एक हो गया सनिहत सरोवर। ये सारे के सारे कहाँ है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है भाई, ये सारे के सारे तीर्थ। उसके बाद कैथल जिले के तीर्थ देखेंगे भाई। 11 रुद्री तीर्थ हो गया, वृद्ध केदार तीर्थ हो गया, श्री तीर्थ हो गया, साइड में गांव के नाम भी लिखे हुए हैं। ध्रुव कुंड हो गया, हव्य तीर्थ हो गया, सूर्य कुंड हो गया भाई। सूर्य कुंड एक और है सजूमा गांव के अंदर, यहाँ पर सूर्यवन भी स्थित था भाई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नैमिष तीर्थ, ये वाला परीक्षा में पूछा गया था। ध्रुव कुंड भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। श्री तीर्थ भी, वृद्ध केदार भी, 11 रुद्री भी, सारे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अब आप कहोगे कि सर हमने तो नहीं पढ़े भाई, वो तुम्हारी कमी है भाई अगर तुमने नहीं पढ़े तो भाई, ठीक है। उसके बाद देखें सुतीर्थ भाई सोथा गांव में, पुंडरीक तीर्थ हो गया पुंडरी में, वामन तीर्थ सोंगड़ गांव में, यज्ञसंग तीर्थ गयोंग में, घोभवन तीर्थ गुना में, चक्कर तीर्थ शेरहादा में, काव्य तीर्थ करोड़ी में, देवी तीर्थ मोहना विष्णुपद बरसाना में, बटेश्वर तीर्थ भरोट में, मातृ तीर्थ रसूलपुर में, मानुस तीर्थ भाई बहुत बार परीक्षा में आता है। ये इसका वर्णन आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिलेगा मानुस तीर्थ में भाई। यहाँ पर एक अवधारणा है कि यहाँ पर मृग भी को भाई मानव शरीर को धारण कर गए थे। यहाँ पर स्नान करने से मृग भी क्या कर गया था? मानव शरीर को धारण कर गया था, इसलिए इसको मानुस तीर्थ कहा गया भाई, ठीक है। कोटिकूट तीर्थ भाई क्योड़क में, रणमोचन तीर्थ बहुत बार परीक्षा में आता है रसीना में, रसमंगल तीर्थ परीक्षा में पूछा जा चुका है, काफी बार आया भाई जाखोली में, लवकुश तीर्थ बहुत बार परीक्षा में आया है मुंदरी गांव में भाई, नवदुर्गा तीर्थ देवीगढ़ में, देवी तीर्थ कलसी में, सरक तीर्थ भाई परीक्षा में पूछा जा चुका है, खटवांगेश्वर खड़ालुआ में भाई। ये कैथल के सारे भाग है। इक्षुमती तीर्थ पोलड़ गांव में है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आया है। अपेलक तीर्थ साकरा में भाई, श्रीकुंज तीर्थ बाणपुरा, श्रृंगी ऋषि तीर्थ सांगण गांव में परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखो भाई मुक्तेश्वर तीर्थ मटोर में, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। त्रिविष्ट तीर्थ त्योठी में भाई, आपगा तीर्थ गादली में। आपको अगर आपगा तीर्थ पूछा जाए और कुरुक्षेत्र ऑप्शन में है तो आप कुरुक्षेत्र ही करके आना, कैथल नहीं करना भाई। अगर कैथल ऑप्शन में दिया ना, कुरुक्षेत्र दिया ना, इनमें से कोई नहीं दिया, तो आप कैथल करके आ सकते हो, क्योंकि कैथल के अंदर भी भाई कॉफी टेबल बुक के अकॉर्डिंग जो खुद कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने जारी की है भाई, जो इन तीर्थों के रख रखाव का जिम्मा उठाए हुए हैं उनके द्वारा ही ये डिटेल दी गई है, ठीक है भाई। उसके बाद कुलोतारण तीर्थ कोल में है, पवनेश्वर तीर्थ फरल में है भाई। एक फरल तीर्थ हो गया भाई, फल्गु तीर्थ या फरल तीर्थ, ये भी कैथल में पड़ता है। ब्रहा तीर्थ हो गया भाई प्रभावत में, गडरेठेश्वर तीर्थ हो गया कोल में, फल्गु तीर्थ फल की वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आता, कैथल गांव में पड़ता है, ठीक है भाई। गंधर्व तीर्थ गोराखेड़ी में, ब्रहा दुगंबर तीर्थ हो गया सीलाखेड़ी, पवन हृदय तीर्थ हो गया पबनावा, कपिल मुनि तीर्थ कलायत और कोल, ये भी बार बार परीक्षा में आता है। अन्य जन्म तीर्थ हो गया डोडखेड़ी में भाई, वेदवती तीर्थ बलवंती में हो गया, सीतवन या फिर स्वर्ग द्वार तीर्थ सीवन गांव में, ये भी काफी बार पूछा गया है। अरंतुक यक्ष बेहर जक्ष में, ये भी पूछा गया भाई, ठीक है। और कुकृत्य नाशन तीर्थ काकोत में। तो ये सारे के सारे किस जिले के तीर्थ हैं भाई? कैथल जिले के। डायरेक्ट प्रश्न सिर्फ इतना पूछते हैं, निम्नलिखित तीर्थ का संबंध किस जिले से है, इससे ज्यादा नहीं पूछा गया आज तक भाई। और इससे ज्यादा अगर अब पूछा भी जाए तो इतने तीर्थों की देखो मेरे पास डिटेल अवेलेबल है, अगर कहोगे तो पीडीएफ डाल दूंगा, नहीं तो भाई आप मना कर देना भाई। अब जींद जिले के तीर्थ देखेंगे भाई, भूतेश्वर तीर्थ है जींद में, एकहंस तीर्थ है इक्कस गांव में, राम हर तीर्थ हो गया रामराय में, ययाति तीर्थ हो गया, सरपददी तीर्थ सपिद्दो में हो गया भाई, सोम तीर्थ पांडु पिंडारा, जगदग्नि तीर्थ हो गया भाई जमदग्नि तीर्थ जामनी गांव में, सरपदमन तीर्थ सफिद्दो में, काय सोदन तीर्थ कैशून में है, वरा तीर्थ बराकला गांव में है,
कुसिया राम सर तीर्थ हो गया कुचराणा में, सनिहत तीर्थ राम राय, कुरुक्षेत्र में भी सनिहत तीर्थ है और राम राय में भी सनिहत तीर्थ। लोकोद्वार तीर्थ, अश्वनी कुमार तीर्थ आषण गांव में, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है अश्वनी कुमार तीर्थ कहाँ विद्यमान है, तो ये जींद में भाई। हटकेश्वर तीर्थ हाट गांव में भाई, यहाँ पर 68 तीर्थों की शक्ति निहित बताई जाती है, तो ये भी जींद में पड़ता भाई। पुष्कर तीर्थ कपिल यक्ष कहाँ है, पोंकरी खेड़ी के अंदर। वंशमूलक तीर्थ कहाँ है, बरसोला। तो ये सब किस जिले के भाग हो गए, जींद के। उसके बाद करनाल जिले के तीर्थ हैं भाई सारे के सारे, मिश्रक तीर्थ, आहन तीर्थ, ब्रहा तीर्थ, धनक क्षेत्र तीर्थ, पृथ्वी तीर्थ, ठीक है भाई। दक्षेश्वर तीर्थ, ब्रहा तीर्थ, पंचदेव तीर्थ, फल्गु तीर्थ, पावन तीर्थ, कौशिकी तीर्थ, सूर्य तीर्थ, वेदवती तीर्थ, ये वाला पूछा जा सकता भाई, सीतामई गांव वाला, ठीक है। जरासंध का टीला पूछा जा सकता है। एक यहाँ पर आप फल्गु तीर्थ देख रहे हो भाई, फल्गु तीर्थ आपको कैथल ही उत्तर करना है, क्योंकि कैथल वाला जो फल्गु तीर्थ है या फल्कीवन तीर्थ है वो बहुत फेमस है, तो आप उसकी तरफ ही जाओगे, आप करनाल वाले की तरफ मत जाना। उसके बाद कोटी तीर्थ हो गया भाई, 2 जगह। जमदाग्नि तीर्थ भाई, पराशर तीर्थ बहलोलपुर में, ये भी बहुत बार पूछते हैं, पराशर ऋषि का आश्रम कहाँ है, बहलोलपुर। अंजनी तीर्थ अजंथली में हो गया भाई, अंजनथली। व्यास स्थली भाई, तो व्यास स्थली बस्थली को कहा जाता है, बस्थली कहाँ पड़ता है, करनाल के अंदर पड़ता है भाई वर्तमान में। विमलसर तीर्थ भाई, ज्येष्ठाश्रम तीर्थ, सोम तीर्थ, दशरथ तीर्थ, तो ये सारे के सारे कहाँ पड़ते हैं भाई, करनाल में पड़ते हैं। जम्बूनद तीर्थ हो गया भाई, ठीक है। और यही प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। गौतम ऋषि का आश्रम या गवेंद्र तीर्थ कहाँ हो गया, गोंदर गांव के अंदर। तो ये सारे के सारे तीर्थ किस में हो गए भाई, करनाल में। हमने देखो कैथल जिले के तीर्थ पढ़े, कुरुक्षेत्र जिले के तीर्थ पढ़े भाई। उसके बाद पानीपत में भी हमने देखा एक है मचकुकर यक्ष सीख में भाई, ठीक है। उसके बाद जींद के पढ़े, करनाल के पढ़े। अब हम देखेंगे भाई गुरुद्वारों के बारे में। बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, ये आप पीडीएफ में भी पढ़ सकते हो। मेरा इनको करवाने का उद्देश्य क्या है भाई, सिर्फ इतना सा कि जो बेसिक पीडीएफ है जिनको हम छोड़ के चल रहे हैं, वहीं से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, आज नहीं पिछले 7 से 8 साल से, तो मैं इनको कवर करवा रहा हूँ। हरियाणा में देखो गुरुद्वारा व्यवस्था के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनाई गई 2014 के अंदर भाई। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का मुख्यालय कुरुक्षेत्र में है। सबसे ऊंचा निशान साहिब हिसार के अंदर है भाई। इन फ्यूचर क्या पता कहीं और जगह भी हो जाए, तो अपडेट रहना भाई, ठीक है। ऐसा शहर जहां 8 सिख गुरु आए थे, कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अंबाला में, ऐसा जिला जहां 21 गुरुद्वारे हैं भाई, ठीक है। अधिकतर मंजी साहिब गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। सारे नहीं कह रहे, अधिकतर की बात है। जब आपको कोई क्लू ही ना मिले तो आप क्या कर सकते हो भाई, देखो अधिकतर मंजी साहिब गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। अधिकतर की बात है, सारों की बात नहीं है, ये ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। अधिकतर की बात है, ज्यादातर इससे संबंधित। ये एक ट्रिक टाइप चीजें होंगी, मतलब ट्रिक का एक प्रयोग होता ना, उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हो गया। गुरुद्वारा कपाल मोचन में गुरु गोविंद सिंह 52 दिन रुके। नैनीहाल नन्हेड़ा युद्ध के दौरान अस्त्र धोए थे भाई। गुरुद्वारों का शहर किसको कहते हैं, कैथल को, ठीक है भाई। गुरुद्वारों का गांव किसको कहते हैं, सालवण को कहते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद भाई गुरुद्वारों का गांव मैं लिख देता हूँ, वैसे मैंने करवा भी रखा भाई जब उपनाम करवाए थे। तो गुरुद्वारा ये छठी पातशाही गुरु हरगोविंद सिंह से संबंधित है। गुरुद्वारा नवी पातशाही गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है, ये कुरुक्षेत्र में भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई, अंबाला में देखेंगे गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा श्री हुमायूंपुर, दशमेश दरबार नन्हेड़ा, श्री बादशाही बाग साहिब 10वीं पातशाही, श्री पंजा खेरा साहिब भाई। ये वाला प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। श्री पंजा खेरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, गुरु हरकिशन जी से संबंधित है, अंबाला में भाई, ठीक है। अब तो आपको पता है पंजा खेड़ा गांव का नाम बदलकर पंजा खेड़ा साहिब कर दिया गया भाई, ठीक है। उसके बाद भाई श्री सत्संग व शीशगंज साहिब, गुरुद्वारा श्री गोविंदपुरा साहिब जी, गुरुद्वारा लखनौर साहिब, ठीक है भाई, श्री गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित हो गया। हुकुमसुर साहिब हो गया, श्री हुकुमसुर साहिब जी, श्री छन्नी साहिब जी, श्री मदरो साहिब जी, सूरजकुंड गुरुद्वारा भाई श्री गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है भाई। ये सारे कहाँ है, अंबाला के अंदर भाई। पंचकुला में नाड़ा साहिब गुरुद्वारा भाई, ये गग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है भाई, ये गग्गर नदी के किनारे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गग्गर भाई, ठीक है। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर रुके थे। गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा सिंह सभा बाहोली साहिब हो गया भाई, गुरुद्वारा मानक टाबरा साहिब। तो ये सारे कहाँ, पंचकुला में।
फिर कुरुक्षेत्र में देखो भाई सारे के सारे जहां इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं किससे संबंधित था, वो मैंने साथ के साथ नोट करवा दिए। आप सारे पढ़ सकते हो भाई, ए टू जेड आपको कवर करने, कोई सा भी पूछा जा सकता है। ये सारे के सारे कुरुक्षेत्र के भाई। उसके बाद हम देखेंगे भाई सिरसा, गुरुद्वारा चोरमोर शहीदा भाई, गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। चोरमोर का युद्ध भी बार बार पूछते हैं, तो सिरसा उसका उत्तर माना जाता भाई। ठीक है, आपसे क्या पूछ ले, चोरमोर का युद्ध भी पूछ ले भाई, तो वो भी क्या हो गया, सिरसा भाई। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब भी कहाँ है भाई, गुरु नानक जी से संबंधित हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे कैथल में फिर ये सारे गुरुद्वारे हैं भाई, आप सभी के सामने है। रोहतक में मंजी साहिब गुरुद्वारा, लखन माजरा गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा, टिकाना साहिब नारनौल में हो गए भाई ये। तो ये सब गुरुद्वारे मैंने दे रखे हैं, इनको आप रीड करोगे या तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से रीड कर लेना, अलग से करना तो अलग से कर सकते हो भाई। उसके बाद इसके अतिरिक्त पानीपत में देखेंगे भाई, ये सारे के सारे गुरुद्वारे पानीपत में है भाई ऑल टोटली। फिर ये जींद में है भाई, अगले देखो धमतान साहिब गुरुद्वारा, ये बार बार पूछते हैं। सीपुरा गुरुद्वारा भाई, गुरुद्वारा संत हजारा जी सफीदों में। फिर जज्जर में आप देखोगे गुरुद्वारे यहाँ पर हैं भाई। रेवाड़ी में आप देख सकते हो भाई, रेवाड़ी में ये गुरुद्वारे हैं। फिर यमुनानगर में आप देखिएगा तो ये गुरुद्वारा कपाल मोचन, बहुत बार पूछते हैं भाई। ठीक है, बिलासपुर में है, गुरु गोविंद सिंह जी का शस्त्र घाट भी कहा इसको कहा जाता भाई। ठीक है भाई, गुरुद्वारा श्री थड़ा साहिब हो गया। उसके बाद गुरुद्वारा श्री जन्म अष्टान पीर बुद्धू साजी, ये सढोरा में है भाई। फिर करनाल में हम देखेंगे सारे के सारे भाई, ये करनाल के अंदर है। फिर ये गुरुग्राम में है भाई, सारे के सारे लगभग गुरुद्वारे जो दिए गए हैं। फिर सोनीपत के अंदर देखिएगा, फरीदाबाद में हो गई है लगभग लगभग। ठीक है भाई, पलवल में है, दादरी में है, फतेहाबाद में, लगभग सारे के सारे गुरुद्वारे मैंने ऑल टोटली कवर करवा दिए भाई। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबको देख भी सकते हो, ऑल टोटली आप लोगों के सामने भी है भाई ये। ठीक है, देखिएगा ध्यान से देख सकते हो, ये सारे के सारे आप लोगों के सामने है भाई। उसके बाद भाई परिवहन व्यवस्था, हरियाणा के अंदर परिवहन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे भाई। तो टोटली परिवहन व्यवस्था में आप लोगों को बताऊंगा, जो भी आपको जो नेशनल हाईवे हैं, जो भी चीजें हैं, राजकीय मार्ग है, वो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे भाई। ठीक है, देखो हरियाणा रोडवेज की जो स्थापना हुई थी, यहाँ पर हम देखेंगे हरियाणा परिवहन निगम लिमिटेड की स्थापना 1966 में हुई भाई। नवंबर 1972 को राष्ट्रीयकरण हुआ और हरियाणा परिवहन विभाग बनाया गया। आपसे पूछा जा सकता भाई, यात्रियों का राष्ट्रीयकरण पूछेंगे या फिर परिवहन विभाग का राष्ट्रीयकरण, तो कब हुआ, 1972 में भाई। ठीक है, यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है भाई आपसे, यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण। ठीक है भाई, ये आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नई परिवहन नीति आई 2017 में। राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1972 में। एचआरईसी भाई, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, 1987 में बनी। ठीक है भाई, गुरुग्राम में इसका मानते हेडक्वार्टर है भाई। यहाँ पर बसों की क्या बनाई जाती है, मरम्मत की जाती है, बॉडी बनाई जाती है भाई। भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ हो गया, मुरथल में भाई। चालक प्रशिक्षण एवं यातायात अनुसंधान संस्थान कन्हेली रोहतक में भाई, 2012 के अंदर मारुति सुजुकी की सहायता से। चालक प्रशिक्षण संस्थान भाई, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब हमें इनकी डिटेल मिलेगी भाई, तो आप इनको लेकर अपडेट रहना भाई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाई, राज्य में सबसे पहला बस अड्डा बनाया गया, सुषमा स्वराज बस स्टैंड है भाई अंबाला शहर में। ठीक है, सुषमा स्वराज के नाम पर अब इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है भाई, राज्य में निर्मित वोल्वो बस सर्वप्रथम चलाई गई गुरुग्राम से जयपुर। राज्य का पहला ड्राइविंग स्कूल करनाल में हो गया भाई। क्षेत्रफल में राज्य में सबसे बड़ा बस स्टैंड जज्जर है भाई। 30 सितंबर 2020 को हरियाणा में सरकारी बसों की संख्या 3366 भाई, अब बढ़ चुकी है भाई। अब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना, उसमें बसों का जो बेड़ा है वो बढ़ चुका है। ठीक है भाई, तो ये आपको करने की जरूरत भी नहीं है, ये पीवाईक्यू पूछा हुआ है इसलिए लिखा है। उसके बाद भाई, राज्य में निर्मित वोल्वो बस सर्वप्रथम चलाई गई, ये सारी चीजें हो गई भाई। ठीक है, बड़ा बस स्टैंड भी हो गया। बस पोर्ट एयरपोर्ट की तर्ज पर स्थापित क्या होगा, गुरुग्राम। हरियाणा में वाहन घनत्व क्या है, ये है, अब चेंज भी हो गया होगा भाई। ठीक है, हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बस का परीक्षण किया गया फरीदाबाद में। सड़क अधिनियम 2007। पोलैंड देश की सहायता से बिजली की बसें चलाई जाएंगी गुरुग्राम में। मोटर वाहन अधिनियम कब आया था, 1988 में। हरियाणा मोटर वाहन अधिनियम 2016 में आया उसके बाद भाई। ठीक है, हरियाणा राजकीय परिवहन उपक्रम गुरुग्राम व फरीदाबाद में है। परिवहन की सभी बसें औसतन इतनी चलती है भाई, ये अब चेंज हो चुका भाई। नया इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे उसमें आपको ये डाटा चेंज मिलेगा भाई। ठीक है, तो ये डाटा क्या हो चुका भाई, ये डाटा चेंज, मैं यहां पर लिख देता हूं डाटा चेंज भाई।
ये पहले के हिसाब से लिखा क्योंकि ये पीवाईक्यू पूछा गया था, करंट अफेयर का कोई प्रश्न पूछ ले तो पीवाईक्यू बन जाता है। अब ये डाटा चेंज हो चुका भाई। वाहन फिटनेस केंद्र के लिए कंप्यूटरीकृत निरीक्षण और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है भाई? रोहतक में भाई। ठीक है, वर्तमान का जो परिवहन का डाटा है, मैं आपको मेरी हरियाणा इकोनॉमी की जो क्लास है, हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे की मैंने क्लास ले रखी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहां आपको हरियाणा परिवहन का कंप्लीट अपडेटेड डाटा 2023-24 के अकॉर्डिंग मैंने करवा रखा है, तो वहां से आप इसको अपडेट कर लेना भाई। उसके बाद भाई उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट भाई, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो भाई। ठीक है, सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है भाई। उसके बाद आप देखोगे भाई बस डिपो की संख्या कितनी है, 24, बस स्टैंड 105। ठीक है, FSO ISBT दिल्ली में एक हो गया, सारथी नामक हो गया भाई वोल्वो बस, बस डिपो 13, ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल 20, मुख्यालय चंडीगढ़, CNG बस हरियाणा उदय, हरियाणा परिवहन विभाग का मुख्यालय कहाँ? चंडीगढ़ भाई। तो ये केंद्रीय कार्यशाला 3 भाई, बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप HREC हो गया भाई, आम आदमी की बस हरियाणा गौरव। तो ये सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर मैंने लिख दिए भाई। उसके बाद सड़कें भाई, ये सड़कों की लंबाई, ये भी डाटा चेंज हो चुका भाई, वर्तमान का डाटा मैंने करवा दिया है। ठीक है भाई, अपडेट करें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपडेट करें, ये सारा डाटा भाई मैं आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे में करवा चुका हूँ भाई, अपडेट करें भाई। ठीक है, देश में कुल सड़क मार्गों का भाई ये हो गया, ये भी आप अपडेट कर सकते हो भाई। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा हो गया भाई गुरुग्राम दिल्ली टोल प्लाजा भाई, 32 लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर। राज्य का पहला स्मार्ट बोर्ड बड़खल चौक से बाईपास भाई। हरियाणा में सबसे लंबा NH, तो ये सारी चीजें भाई, छोटा लंबा सब चीजें दे रखी यहाँ पर, कौन कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा एक्सप्रेस वे हो गया भाई। ठीक है, राज्य का पहला ग्रीन रोड हो गया पटौदी में। सबसे लंबा राजमार्ग हो गया भाई, सबसे छोटा राजमार्ग है। वर्तमान में कुल कितने ये है, ये भी चेंज हो सकता है, कैन बी चेंज। तो ये PYQ बनते इसलिए एज इट इज पूछे जा सकते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पक्की सड़कों का सबसे अधिक घनत्व अंबाला में, पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई हिसार में, पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व जींद में, सबसे कम सड़कों की लंबाई फरीदाबाद में भाई। ठीक है, हरियाणा से गुजरने वाली वह सड़क जिसे बादशाही सड़क कहा जाता है, ग्रैंड ट्रक रोड हो गया भाई। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। उसके बाद देखेंगे भाई हरियाणा से गुजरने वाली ये चीज हो गया हमारा, ये चेंज हो चुका भाई। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, अपडेट करें डाटा चेंज भाई। और वो डाटा मैंने कहाँ करवा रखा है? मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है। ठीक है भाई, तो वो सारी चीजें आप लोगों को बन जाएगी भाई, मिल जाएगी भाई। ठीक है, अपडेट आपको कौन सी क्लास मिलेगी? हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 नाम से मेरी क्लास मिलेगी यूट्यूब के ऊपर, वहां उसको आप पूरा कर लेना, उसमें ये सारा डाटा मैंने करवा रखा है। KMP क्या है? कुंडली मानेसर पलवल भाई, लंबाई दे रखी है देखो एक्यूरेट, शुरू कब हुआ डेट दे रखी है। इसको दिल्ली वेस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेस वे बोला जाता है, द्वारका एक्सप्रेस वे पश्चिमी द्रुतगामी मार्ग बोला जाता है। रूट दे रखा भाई, किस किस माध्यम से क्या क्या चीजें आती हैं। KMP के साथ साथ गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर पंचग्राम बनाई जाएगी, पहला ग्राम मानेसर होगा भाई। KGP क्या है? कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे भाई, इसको दिल्ली ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेस वे बोलते हैं। लंबाई दे रखी है, शुरू कब हुआ, किसके द्वारा शुरू किया गया? PM मोदी के द्वारा। चौधरी देवीलाल एक्सप्रेस वे पूर्वी द्रुतगामी मार्ग भी इसको बोलते हैं। रूट हो गया भाई हरियाणा उत्तर प्रदेश कुंडली बागपत गाजियाबाद नोएडा फरीदाबाद पलवल भाई। KMP प्लस KGP दिल्ली रिंग रोड भाई, दिल्ली के चारों ओर। तो ये सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी भाई। उसके बाद देखेंगे भाई हरियाणा के एक्सप्रेस वे, KMP दिल्ली गुरुग्राम दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे पानीपत एलिवेटेड स्काईवे, ये सारे के सारे आप लोगों के सामने है भाई। ठीक है भाई, भारतमाला योजना के तहत 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, अंबाला कोटपुतली दिल्ली हिसार गुरुग्राम फरीद। तो ये चीजें हो गई भाई, इसको आप याद कर लेना। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद में भाई, यहाँ से लेकर नारनौल तक है। ठीक है भाई, DMIC दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना गुरुग्राम भाई, मार्च 2016 के अनुसार आंकड़े भाई, ये सारे 2016 के अकॉर्डिंग है भाई, ये 2016 के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना भाई। उसके बाद में भाई रेलवे नेटवर्क देखेंगे भाई, राज्य के गठन के समय रेलवे नेटवर्क कितना था? 32-45 किलोमीटर था भाई। 2013-14 में इतना हो गया, वर्तमान का आपको अपडेट करना पड़ेगा, वो मैं इकोनॉमिक सर्वे में करवा चुका हूँ। यहाँ क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि हर साल अपडेट होता भाई, तो हर साल फिर क्लास में डाटा चेंज करवाना पड़ेगा, इसलिए मैं करंट अफेयर से करो भाई। हरियाणा की सर्वप्रथम रेल लाइन राजपूताना स्टेट रेलवे द्वारा
दिल्ली रेवाड़ी के बीच चली, कब चली? 14 फरवरी 1873 को। रेवाड़ी स्टेशन भी कब बना? 1873 में बना भाई। इसका नाम क्या था भाई? राजपुताना स्टेट रेलवे भाई। ये प्रश्न बनते हैं, कहां से कहां, किस किस के बीच चली? दिल्ली से रेवाड़ी भाई। ठीक है। यह रेलगाड़ी गढ़ी हसरऊ से फरूखनगर तक चली, जो नमक ढोने के लिए चलाई गई। ये वाला प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आता है, देखो ये वाला। ठीक है। पहली रेवाड़ी दिल्ली चली, इसके इंजन का नाम क्या था? ड्यूब भाई, जो इंग्लैंड की ड्यूब एम ग्लास्को कंपनी ने बनाया था भाई। रेवाड़ी दिल्ली रेलवे मार्ग भारत व विश्व की पहली मीटर गेज वाली लाइन बिछाई गई थी भाई। ठीक है। उसके बाद 1873 से 1947 तक गढ़ी हसरऊ से फरूखनगर केवल मालगाड़ी चलती थी भाई। मुल्तान, अब पाक, अमृतसर, अंबाला, पटियाला, गाजियाबाद, दिल्ली लाइन बिछाई गई 1870 में। दिल्ली, पानीपत, करनाल, अंबाला, अमृतसर रेल चली 1879 में। राजपुताना मालवा रेलवे द्वारा रेवाड़ी, भिवानी, हिसार, बठिंडा रेल मार्ग पर गाड़ी चली 1884 में भाई। दिल्ली अंबाला कालका रेलवे मार्ग पर 1891 में भाई, नैरो गेज। अंबाला चंडीगढ़ मार्ग का विद्युतीकरण भाई। ठीक है, तो ये डेट आप एक बार वेरीफाई कर लेना भाई, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है, आप एक बार इसको वेरीफाई कर लेना, मैं भी इसको ग्रुप में डाल दूंगा भाई। ठीक है। तो उसके बाद राज्य की सबसे निजी क्षेत्र की देश की पहली रेल योजना स्थापित की गई, गुरुग्राम टर्मिनल। रेलवे लाइनों को फाटक मुक्त बनाने का हरियाणा में शुरुआत हुई, हिसार। जो डार्क हो रखे ना, ये पीवाईक्यू है सारे के सारे। अब मैं एक्सेस, बहुत सारा ऐसा डाटा है जो आपके काम का भी नहीं है, जो परीक्षा में पूछा भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। जो डार्क है वो कंफर्म आएगा भाई एग्जाम में, पीवाईक्यू। पहली सीएनजी ट्रेन भाई, तो ये सीएनजी ट्रेन वाली आप डेट चेंज कर लेना भाई। ठीक है, 15 जनवरी नहीं भाई, ये 15 जनवरी से पहले चली थी, या तो 14 जनवरी को या 13 जनवरी को। यहाँ पर आप जनवरी 2015 कर लो। ठीक है भाई। देश की पहली सोलर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कौन सी हो गई? सराय रोहिला से फर्रुखनगर गुरुग्राम भाई। ठीक है। हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव संग्रहालय कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर भाई। ये बहुत बार परीक्षा में आता है, मैं पहले भी करवा चुका हूँ। ये सारी बातें यहाँ पर लिख रखी है भाई। ठीक है। यहाँ पर क्या है? फेरी कविन भाप इंजन है, जो दुनिया के सबसे पुराने भाप इंजनों में से एक है भाई। उसके बाद कालका शिमला रेलवे मार्ग की जो शुरुआत हुई 1898 में, गाड़ी शुरू हुई 2003 में। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 8 जुलाई 2008 को। रेल चलाने का श्रेय लॉर्ड कर्जन को। शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकाल राजधानी थी। कैरिज वैगन वर्कशॉप कहाँ है? जगाधरी, यमुनानगर। सीधा प्रश्न पूछते हैं बस यहाँ से भाई। ठीक है। उत्तर भारत की पहली कर्मशाला रेलवे कोच फैक्ट्री है, अगस्त 1952 में स्टार्ट। इंडिया बेस्ट वर्कशॉप अवार्ड मिला भाई। यहाँ शताब्दी एक्सप्रेस के इंजनों की मरम्मत की जाती है भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा भाई, हरियाणा की पहली रेल कोच फैक्ट्री कारखाना कहाँ? सोनीपत में। ठीक है भाई। रेलवे कोच केयर कॉम्प्लेक्स हिसार में प्रस्तावित है। राज्य में 3 रेलवे जोन, 5 डिवीजन है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी भाई, ऑल टोटली। उसके बाद राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी है। 6 रेल मार्ग विभिन्न दिशाओं से आते हैं। ये सारी डिटेल है भाई। ठीक है। उसके बाद देखिएगा भाई, अन्य प्रमुख रेल मार्ग, ये सारे के सारे रेल मार्ग दे रखे हैं। ट्रेन आवर्ती के मामले में राज्य का सबसे व्यस्तम यानी बीजी कौन सा है? सबसे अंबाला, देश का 5वां हो गया भाई। राज्य का प्रमुख और व्यस्तम रेल मार्ग पूछ ले, दिल्ली, पानीपत, अंबाला, अमृतसर। राज्य का पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग भाई, दिल्ली, पानीपत, अंबाला, अमृतसर। अब रेलवे का भी क्या हो चुका है? रेलवे नेटवर्क का भी विद्युतीकरण किया जा चुका हरियाणा में 100%। ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है भाई। हरियाणा में पहला ब्रॉड गेज ट्रैक बिछाया गया 1864 में भाई, रूट दे रखा है। हरियाणा में पहला मीटर गेज बिछाया गया 1872 में, रूट है। ठीक है भाई। पहला नैरो गेज ट्रैक बिछाया गया, इसका भी रूट दे रखा भाई। देश का अत्याधुनिक रेलवे टर्मिनल बनाया जाएगा गुरुग्राम में। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय अंबाला में भाई। राज्य का तीसरा प्रमुख रेल मार्ग हो गया ये वाला। नेक्स्ट देखिएगा भाई, ऐसे जिले जिनके नाम से रेलवे स्टेशन नहीं है। मेवात सही 4, क्योंकि मेवात में रेलवे नहीं है। फतेहाबाद का जाखड़, पंचकुला का कालका और यमुनानगर का जगाधरी भाई। दिल्ली से हिसार हाई स्पीड रेल मार्ग के रूप में विकसित एक लाइन हिसार एयरपोर्ट को जोड़ेगी भाई। राज्य का पहला एलिवेटेड रेलवे मार्ग रोहतक गुहाना मार्ग। दूसरा पूछ ले कुरुक्षेत्र भाई, ये भी प्रस्तावित है। और तीसरा पूछ ले तो कैथल, ये भी प्रस्तावित है। मेट्रो रेल की पूछ ले, सबसे पहले मेट्रो रेल कब शुरुआत हुई? 21 जून 2010 को। कहां चली? गुरुग्राम में। 3 जिलों में मेट्रो है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ भाई, जो झज्जर के अंदर पड़ता है। ये ग्रीन लाइन हो गई, ये वॉयलेट लाइन हो गई भाई। रैपिड मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 14 नवंबर 1813 को गुरुग्राम से हुई थी भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फोर्थ मेट्रो जिलों में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, खरखोदा में भाई। ठीक है। सोनीपत तक मेट्रो विस्तार में। ये सारी बातें आप आसानी से पढ़ो भाई, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, अपना पढ़ने की चीजें हैं।
उसके बाद भाई वायु परिवहन। वायु परिवहन में हम देखेंगे भाई नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना 1 नवंबर 1966 को। 1966 में 2 एविएशन क्लब थे, करनाल और हिसार। 1999 में तीसरा क्लब बना पिंजौर भाई। ठीक है भाई। प्रशिक्षण केंद्र कितने भाई? प्रशिक्षण केंद्र फिलहाल 2 है भाई। जो ये हिसार वाला प्रशिक्षण केंद्र है भाई, अब ये नहीं है, पहले इसकी घोषणा हुई थी लेकिन ये नहीं है भाई। ठीक है, आप इसको कैंसिल करो भाई, अब ये नहीं है। ठीक है, तो प्रशिक्षण केंद्र कितने हो गए भाई? 2। कितने प्रशिक्षण केंद्र है? 2। जो नया इकोनॉमिक सर्वे आया 2023-24 का, उसमें 2 दिया गया है। उससे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें 3 दिया गया था, इसलिए 3 लिखा गया था। हवाई अड्डे या पट्टी पूछे 5 भाई, ये जगह दे रखी है सारी की सारी। पहली हवाई पट्टी अंबाला एयरफोर्स भाई 1948 में। अंबाला हरियाणा का एयरफोर्स एयरमैन भर्ती केंद्र है। सिरसा अंडरग्राउंड स्टेशन है। इंडियन एयरफोर्स के 2 सैनिक हवाई अड्डे अंबाला और सिरसा भाई। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन हिक्का का मुख्यालय चंडीगढ़ में भाई। हिसार एयरपोर्ट करनाल एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा कार्गो हवाई अड्डा कौन सा हो गया? हिसार। ठीक है भाई। एरोस्पेस पार्क या विश्वविद्यालय कहाँ हो गया? हिसार में भाई। एक प्रश्न और पूछा गया था, राजीव गांधी एरोस्पेस सेंटर पूछा गया था भाई। ठीक है, तो वो राजीव गांधी एरोस्पेस सेंटर नारनौल के अंदर है भाई। ठीक है, राजीव गांधी एरोस्पेस सेंटर, ऐसा कुछ पूछा गया था भाई। बाकी मैं एक बार सर्च कर लेता हूं, एक सेकंड रुकिएगा भाई। वो PYQ था, मेरे दिमाग में आ रहा भाई, इसलिए मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। एक सेकंड रुकिएगा भाई। हाँ, राजीव गांधी राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स केंद्र भाई। ठीक है, राजीव गांधी, यहां पर लिख लो भाई, राजीव गांधी राष्ट्रीय एरोस्पेस केंद्र। तो ये कहाँ है भाई? ये नारनौल के अंदर है भाई। ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसका आप कर लेना भाई। उसके बाद हरियाणा हिसार, ये सारी चीजें हो गई भाई। हरियाणा का सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा भाई हिसार। अभी हाल फिलहाल ये प्रश्न आया था, PYQ उत्तर हिसार माना गया भाई। ठीक है, राज्य का पहला हवाई अड्डा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार हो गया भाई। हिसार से चंडीगढ़ हवाई यात्रा उद्यान योजना भाई इसके तहत है। सभी तीनों क्लबों को मिलाकर हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान कब बनाया गया? 1 अप्रैल 1999 को भाई। ठीक है, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान प्रशिक्षण संस्थान को सर्वश्रेष्ठ उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान ये मिला था इस टाइम भाई। उसके बाद भाई नागरिक विमान, ये 2023-24 का आंकड़ा भाई। 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिया है। सिविल विमानन विभाग हरियाणा, 5 सिविल हवाई पट्टियां पिंजौर, करनाल, हिसार, भिवानी तथा नारनौल में। हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के 2 फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र है, करनाल व पिंजौर भाई, जहां पर लड़के तथा लड़कियों को फ्लाइंग प्रशिक्षण दिया जाता है। हरियाणा सिविल विमानन संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्राइवेट पायलट लाइसेंस PPL, कमर्शियल पायलट लाइसेंस CPL तथा इंस्ट्रक्टर रेटिंग IR का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पर है भाई। तो ये सारा का सारा आंकड़ा क्या था भाई? आपका कवर। इसकी PDF दे देंगे भाई आपको, अच्छे तरीके से पढ़ना भाई, टेंशन मत लेना। ठीक है, एक एक पॉइंट को आपको बारीकी से पढ़ना है, परीक्षा की दृष्टि से सारी चीजें महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई, सिर्फ एक टॉपिक हमारा पेंडिंग है। उसके बाद हरियाणा हिस्ट्री, फिर हरियाणा ज्योग्राफी, फिर आपको हरियाणा इकोनॉमिक्स, और उसके बाद आपकी हरियाणा पॉलिटी। 22 जिले हो जाएंगे, और लगभग लगभग 60 से 70 प्रैक्टिस क्लास पहले हो चुकी है, वो मैं आपको वैसे प्रोवाइड करवा दूंगा। एक सब्जेक्ट हमारा 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम हरियाणा हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद कोशिश रहेगी हरियाणा ज्योग्राफी कवर करेंगे। तो ऐसे हम पढ़ते हुए चलेंगे भाई, जितना हो सकेगा GS का वो करेंगे, और साथ के साथ में बाकी सब्जेक्ट के भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।